दोस्तों आज सीरियसली कुछ बहुत ही ज़्यादा अतरंगी खाने का मन था। सोचा यार क्यों ना बूंदियों का रायता खाया जाए। मुझे बूंदियों का रायता बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं इसे फ्रिक्वेंटली खाती भी रहती हूँ। आज मैं वही बनाऊंगी, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। हम इसमें रायता मसाला नहीं डालेंगे, हम इसमें बनाएंगे मैगी मसाला। आज से पहले मैंने कभी भी मैगी मसाला डाल के रायता को नहीं खाया है, ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा। तो मैं जहाँ तक प्रिडिक्शन लगा सकती हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है इसमें मैगी का फ्लेवर आएगा। जैसे हम मैगी खाते हैं वैसा ही टेस्ट होगा, लेकिन थोड़ा सा दही का खट्टापन एडिशन में होगा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। आई होप कि अच्छा ही रिजल्ट आए। तो चलिए बनाते हैं अपनी मैगी मसाला रायता। So it is the time I'm going to taste it. Let me taste it. देखो, अच्छे रिव्यूज़ दे रही हूँ, आई मीन सच्चे रिव्यूज़ दे रही हूँ कि जो रायता है वो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग। जैसे मैंने कहा था ना, एग्जैक्टली मैगी का सा टेस्ट आएगा। वो तो आएगा ही क्योंकि मैगी मसाला था, लेकिन जो उसमें खट्टापन आ रहा है भाई बहुत अच्छा है। 4 चाँद लगा दिए। तो एक निवाला हम रायता के साथ खाते हैं। रोटी के भी साथ ये इक्वली गुड है। तो चलिए पहले मैं इस खाने को फिनिश कर लेती हूँ, फिर हम बात करेंगे। ओके। शाम के 6:03 हो रहे हैं और मैं चल रही हूँ अपने रूम से बाहर। थोड़ी देर गार्डन में बैठेंगे हम लोग। चलो जी, अपनी फिक्स प्लेस पे बैठ जाते हैं। यहाँ पे बैठ के ना बहुत ज़रा शांति मिलती है। क्यों, ये देखो ये देखो ये देखो, तितली तितली तितली। हमारे गार्डन में बहुत सारी तितलियाँ ऐसी घूमती रहती हैं। यहाँ पे तितलियाँ ही नहीं, आपको यहाँ पे बहुत सारी प्रजाति के जीव जंतु मिलेंगे। जैसे कि आपको गिरगिट मिल जाएगा, छिपकली मिल जाएगी, चूहा मिल जाएगा, छछूंदर मिल जाएगा, तितली मिल जाएगी, चिड़ियाँ मिल जाएंगी। और यहाँ तक कि हमारे घर में जब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था तो यहाँ पे एक सांप भी निकला था यहाँ से। पता नहीं वो कहाँ से आ गया था। हमारे घर में तो नहीं था क्योंकि हमारे घर में रेगुलरली साफ़ सफाई होती रहती है। वो बाहर से आया था और आके वहाँ पे छिप गया था। वो जो पेड़ देख रहे हो ना गुल्लड़ का, उसके नीचे छिप गया था एक पॉलीथीन में। तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे थे कंस्ट्रक्शन वर्क में, जो भी लेबर्स थे, उन्होंने वो सांप को पकड़वाया था। ऐसा घर में ट्राई मत करिएगा। अगर कोई सांप आता है तो आप किसी एक्सपर्ट से ही उसे पकड़वाएं। तो भाई यहाँ पे मैं अपने गार्डन के सामने जस्ट बैठी हुई हूँ और यहाँ पे मेरी बहन जी भी हमारे साथ हैं और इनका पूरा का पूरा भार मेरे कंधे पे है। तो इनका 80 kg वजन है और ऊपर से झूठ क्या बोला, 8 kg है, 0 बढ़ा दिया। 8 kg है, 0 बढ़ा दिया। 8 kg है, 0 बढ़ा दिया। अच्छा दीदी, आज अपने गार्डन के बारे में कुछ नहीं बताओगे? मेरा गार्डन
ये बेचारी सदमे में है, इसके 2-3 पेड़ मर गए हैं। जानबूझ के मार रही है, मेरे हाथ से कुछ नहीं मरता। ये इनका कहना है कि भाई मेरे हाथ से कुछ भी नहीं मरता है, जबकि सबसे ज़्यादा इन्हीं के हाथों से मरता है। आपको पता है अभी हमारे गार्डन में एक जोक मिली थी जिसे कि दीदी ने पत्ते से उठा के बाहर फेंक दिया, क्योंकि इन केस अगर किसी को चिपक जाए तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि जो जोक होती है वो ह्यूमन बॉडी का ब्लड सक करने लग जाती है। मुझे नहीं पता है ये होता भी है या नहीं है। तो इसकी एक रेमेडी भी बताई जाती है कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप एक कटोरी में या फिर मग्गे में नमक वाला पानी लीजिए और उसे उस जगह के ऊपर पोर करवा दीजिए। तो दोस्तों ये तो रही जोक वाली बात कि आपको जोक से कैसे बचना है अगर आपको चिपक जाए तो। लेकिन मुझे ना बहुत ही ज़्यादा फ़नी कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि अभी तक मेरे साथ हुआ नहीं है। क्या कहा भी जाता है कि जिसके ऊपर बीतती नहीं है उसे पता नहीं होता है, और भगवान ऐसा दिन भी मुझे ना दिखाए कभी ज़िंदगी में, और मुझे ही क्या किसी को भी ना दिखाए। और यहीं पे अपना व्लॉग ख़त्म करना चाह रही हूँ। और आजकल ना मुझे बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं आउट ऑफ कंटेंट होती जा रही हूँ यार। एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर की बात करो तो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड कंटेंट होता है उनके पास, क्योंकि हमारी पूरी व्लॉगिंग, हमारी दिनचर्या और हमारे वही घर जो कि हमेशा हर वीडियो में सेम होता है उसी के इर्द गिर्द घूमती है, तो थोड़ी डिफ़िकल्टी हो जाती है। और ऐसे में कई बार मूड स्विंग्स होते हैं और कई बार व्लॉग बनाने का मन नहीं करता, बट शो मस्ट गो ऑन ऐसा कहा जाता है, तो मैं भी वही ट्राई करती हूँ। अगर आपके पास कोई न्यू आइडियाज़ हैं कि क्या व्लॉगिंग में नया किया जा सकता है, क्या नया ऐड किया जा सकता है, तो प्लीज़ ज़रूर बताइए। आप लोग भी सोचते होंगे कि रोज़ रोज़ खाने को लेके बैठ जाती है तो देखिए, फूड ही एक ऐसी चीज़ होती है जो रोज़ सेम नहीं होती है, हर दिन बदल के बनती है, तो हम लोग उस चीज़ को ऐड कर देते हैं। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ जो है ईटिंग के व्लॉग्स ना आए, खाना उसमें ऐड ना हो, कुछ नया हो, लेकिन घूम फिर के ना वही घास के 3 पात वाली बात होती है। तो कुछ सुझाव दीजिए, कमेंट बॉक्स आप लोगों के सुझावों के लिए ही खुला है। अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करके अप्रिशिएट करिए, अगर अच्छा ना लगे तो क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो चलिए ब्लॉग को ख़त्म कर देते हैं, फिर से मिलूंगी एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। बाय एंड टेक केयर।